हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। 15 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज, जिसको अनसिंकेबल बोला जाता था, यानी जो कभी डूब नहीं सकता, वो आखिर 2 घंटे में ही कैसे डूब गया। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने आरएमएस टाइटैनिक का नाम नहीं सुना होगा। मशहूर जहाज बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने जब इस नायाब शिप को दुनिया के सामने पेश किया तब दुनिया देखती रह गई। इसको बनाने में उस वक्त $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, जो लगभग आज के $400 मिलियन के समान है। इस जहाज के शानो शौकत ने बहुत सारे 5 स्टार होटल्स को भी पीछे छोड़ दिया था। स्टेन्ड ग्लास की बनी हुई खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनल से बनी हुई सीढ़ियां, हॉट वाटर स्विमिंग पूल्स, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, बार, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, बर्बर शॉप और भी बहुत सारी सुविधाओं के साथ 10 अप्रैल 1912 को जब 2240 यात्री और क्रू मेंबर्स को अपने साथ लेकर यह शिप इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली यात्रा पर रवाना होने वाला था, तो इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए लाखों लोग बंदरगाह पर मौजूद थे। इस विशाल जहाज का कमान संभाल रहे थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिनको कैप्टनसी में 40 साल का तजुर्बा था। टाइटैनिक एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराने के कारण डूबा था, ये तो हम सबको मालूम है, लेकिन सवाल है कि महज एक आइसबर्ग मेटल से बने इतने बड़े और विशाल जहाज को कैसे डुबा सकता है, और अगर डुबा सकता है तो आइसबर्ग को पहले किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के पीछे क्या क्या मिस्ट्री छुपा हुआ है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बने रहे हमारे साथ। दिन था 10 अप्रैल 1912 का, जब टाइटैनिक अपनी पहली सफर पर रवाना होने वाला था। शुरुआत से ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज का रफ्तार बढ़ा दिया था, क्योंकि उनको हर हाल में शिप को 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचाना था। उस समय के बहुत सारे VIPs टाइटैनिक में यात्रा कर रहे थे। शिप का रेपुटेशन बरकरार रखने के लिए समय के अनुसार शिप को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। कैसे टाइटैनिक की रफ्तार बाद में जाकर इसकी डूबने की एक बड़ी वजह बनती है, वो हम आगे देखेंगे। कुछ ही समय में टाइटैनिक बंदरगाह को पीछे छोड़कर दूर समंदर में चला जाता है, जहां नीला आसमान और चारों तरफ पानी के सिवा किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। जहाज के सभी यात्री सफर का भरपूर आनंद ले रहे थे और टाइटैनिक को चलते हुए अब 3 दिन बीत भी चुके थे। लेकिन इन 3 दिनों में फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉपेज लेने के अलावा ये जहाज लगातार बेखौफ अटलांटिक ओशियन में आगे बढ़ता जा रहा था। 14 अप्रैल शाम को वायरलेस में कैप्टन स्मिथ के लिए 6 बार वार्निंग मैसेज आता है। वार्निंग देने वाला जहाज टाइटैनिक से कुछ ही घंटा पहले चल रहा था, उसी रास्ते पर। वार्निंग में बताया जाता है आगे के रास्ते में आइसबर्ग हो सकता है, तो सावधानी से आए। लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स ने इस वार्निंग को कैप्टन स्मिथ तक पहुंचाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अटलांटिक ओशियन में आइसबर्ग का होना आम बात है। इसीलिए वो लोग वार्निंग को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहे। इसको भी एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है टाइटैनिक के डूबने के पीछे। तो अब कुल मिलाकर बात ये थी, टाइटैनिक को रवाना हुए 4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कैप्टन स्मिथ तक पहुंचाया नहीं गया था। इतना सारा लापरवाही काफी था कोई हादसे को अंजाम देने के लिए, लेकिन अभी भी जहाज को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के क्रोज नेस्ट या लुकआउट पॉइंट पर पहरेदार अलर्ट थे और उनको ऑर्डर दिया गया था कि आइसबर्ग या ट्रैफिक जैसा कुछ देखते ही कैप्टन को तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। हादसे की रात यानी 15 अप्रैल की रात वेदर बेहद ठंडा होने के कारण चारों तरफ धुंध छाया हुआ था। घने अंधेरे में दूर तक देख पाना ऐसे ही मुश्किल हो रहा था। ऊपर से चांद भी नहीं निकला था उस रात, इसीलिए विजिबिलिटी और भी कम थी। पहरेदारों के पास दूरबीन नहीं था, इसीलिए वो ज्यादा दूर तक देख नहीं पा रहे थे। पहरेदारों के पास दूरबीन का ना होना भी एक प्रमुख वजह है इस हादसे के पीछे। लेकिन अभी भी एक लास्ट चांस था टाइटैनिक के पास। रात के 12:30 बजे कैप्टन स्मिथ को आइसबर्ग के मौजूदगी का इंफॉर्मेशन तब मिला जब शिप आइसबर्ग के बहुत नजदीक आ चुका था, और तब कुछ भी करना बेफिजूल था। कैप्टन जब एक फुटबॉल फील्ड जैसा विशाल आइसबर्ग को ठीक जहाज के सामने देखते हैं तो उसी वक्त जहाज का इंजन बंद करके जहाज का रुख बदलने का ऑर्डर देते हैं। अटलांटिक ओशियन में बड़े बड़े जहाजों को अक्सर इन आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है और वो बड़े आराम से कर भी लेते हैं। 40 साल के तजुर्बा वाले कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था कि आइसबर्ग जहाज के बॉडी से टकराते ही टूट जाएगा और जहाज बर्फ को चीरते हुए आगे निकल जाएगा। होना भी यही चाहिए था, मगर टाइटैनिक के बॉडी में जो रिविट्स यूज किए गए थे वो स्टील के नहीं बल्कि कास्ट आयरन के बने हुए थे। इसीलिए आइसबर्ग के टकराते ही टाइटैनिक के फ्रंट राइट साइड के हिस्से में डेंट पड़ गया, जिससे वहां पे लगे रिविट्स टूट गए और जहाज में धीरे धीरे पानी भरने लगा। जनरली ये रिविट्स स्टील के बने होते हैं, इसीलिए बहुत मजबूत होते हैं और 2 लोहे के प्लेट्स को आपस में जोड़ के रखते हैं।
लेकिन टाइटैनिक में स्टील की जगह कास्ट आयरन के रिविट्स लगे थे, जिसकी वजह से 1.5 मिलियन टन के आइसबर्ग से टकराने का प्रेशर ये जहाज झेल नहीं पाया। टाइटैनिक के डूबने के पीछे एक बड़ा कारण इसको भी माना जाता है। टाइटैनिक को डिजाइन करते वक्त इसके नीचे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाया गया था, ताकि अगर कोई हादसा हो भी जाता है तो पानी सिर्फ 4 कंपार्टमेंट तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। इसीलिए इस जहाज को अनसिंकेबल भी बोला जाता था। लेकिन इस हादसे में डिजाइन का फॉल्ट सामने आया, क्योंकि पानी धीरे धीरे 4th कंपार्टमेंट से आगे जाने लगा, जिससे शिप एक तरफ टिल्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज में इलेक्ट्रिसिटी चली गई और जगह जगह पर आग लगना चालू हो चुका था। लोग पैनिक करना स्टार्ट कर दिए थे। कैप्टन स्मिथ ने यात्रियों को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करने का डिसाइड किया और जल्दी से लाइफ बोट्स उतारने का ऑर्डर दिया। फायर क्रैकर्स छोड़कर दूसरे जहाजों से मदद मांगी गई, लेकिन दूर से गुजर रहे एक जहाज ने समझा कि टाइटैनिक में पार्टी चल रहा है, इसीलिए लोग फायर क्रैकर्स जला रहे हैं। इतने विशाल जहाज में महज 20 लाइफ बोट्स रखे गए थे, जो कि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे इतने सारे यात्रियों के लिए। रूल्स के मुताबिक बच्चों और महिलाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। इन लाइफ बोट्स पर हैसियत के हिसाब से VIPs को पहले बिठाया गया था। जिन बोट्स पर 65 लोगों की कैपेसिटी थी, उन पर सिर्फ 28 लोगों को बिठाकर रवाना कर दिया गया, क्योंकि VIPs ज्यादा किसी से बोट शेयर नहीं करना चाहते थे। इसीलिए लास्ट में बहुत सारे यात्रियों को लाइफ बोट्स ना मिलने की वजह से लोग लाइफ जैकेट पहनकर पानी में छलांग मार रहे थे, ताकि मदद आने तक तैर कर किसी तरह से जान बचा सके। हालांकि टाइटैनिक का भेजा हुआ वायरलेस सिग्नल सुनकर दूर से गुजर रहे एक जहाज ने आके कुछ यात्रियों को रेस्क्यू तो कर लिया था, लेकिन उसके आने से पहले ही लगभग 1,500 यात्रियों ने दम तोड़ दिया था, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। इतने ठंडे पानी में 10 से 15 मिनट से ज्यादा कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो कुछ छोटी बड़ी गलतियों की वजह से इतिहास का सबसे बड़ा और महंगा जहाज आखिर में 2 हिस्सों में टूट के अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में समा गया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।